गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी पाठ 4 मित्रता। इस पाठ में हम सलोनी कोयल और हीरक हिरण की मित्रता के बारे में पढ़ेंगे। सुंदरवन में एक आम का बहुत पुराना पेड़ था और उस पर सलोनी कोयल का घोंसला था। जब आम के पेड़ पर फल लगते थे तो सलोनी कोयल मीठे स्वर में गाती। आप सभी को पता है कि कोयल का स्वर वैसे ही मीठा होता है, सब उसको पसंद करते हैं। आमों की सुगंध, जब आम पक जाते उनमें से जो खुशबू आती है, सुगंध अर्थात खुशबू, और सलोनी कोयल जो मीठे गीत गाती तो उससे चारों तरफ के पक्षी खींचे चले आते, मतलब सभी वहाँ पर आ जाते। और सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता थी, दोस्ती थी। आम के पेड़ के आसपास हरी घास की झाड़ियाँ थी और वहाँ पर एक हिरन घास चरने आता था। उसका नाम था हीरक। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती और हीरक क्या करता, उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सुंदर वन में घुमाता। और एक बूढ़ी लोमड़ी भी वहाँ पर आती थी। एक दिन लोमड़ी ने हीरक हिरन को घास चरते देखा। हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। उसके मुंह में पानी क्यों आ गया? क्योंकि वो हिरन को खाना चाहती थी। अब सलोनी समझ गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसने हीरक हिरन को लोमड़ी से सतर्क मतलब सावधान रहने की सलाह दी कि लोमड़ी बहुत चतुर है, तुम्हें खा जाएगी, इसलिए तुम उससे सावधान रहना। लेकिन एक दिन लोमड़ी ने हीरक से कहा, मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है, मैं वहाँ जाती हूँ और तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। लेकिन हीरक हिरन को उसकी दोस्त ने बताया था कि तुम सावधान रहना, तो हीरक ने घबराते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। तो लोमड़ी ने उसे क्या कहा कि क्या तुम मुझसे डरते हो? मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे तो दांत भी नहीं हैं। अब मेरे दांत नहीं है तो मैं मांस भी नहीं चबा सकती, इसलिए मैं तो केवल घास फूस खाती हूँ। अब लोमड़ी हीरक को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही थी और हीरक हिरन को लोमड़ी पर विश्वास हो गया। वह लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान में जाता और खूब मज़े से घास खाता। अब लोमड़ी को ऐसा करते देखकर सलोनी कोयल ने सोचा कि भाई ये तो गलत है। सलोनी ने हीरक और लोमड़ी की मित्रता देखी तो वो समझने लगी कि हीरक के तो बुरे दिन आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उसने समझाया था कि लोमड़ी बहुत चालाक है। लेकिन हीरक को उसकी बात समझ नहीं आती। और एक दिन क्या हुआ कि सुंदरवन में शिकारी आ गए। शिकारी जाल बिछाकर क्या करते थे, पशुओं को पकड़ते थे। ठीक है। और शिकारियों ने क्या था, घास के मैदान में जाल बिछाया हुआ था और लोमड़ी ने ये सब कुछ देख लिया था कि शिकारी घास के मैदान में जाल बिछा रहे हैं। लोमड़ी अपनी बातों में बहला फुसलाकर हीरक हिरन को घास के मैदान में लेकर आ गई, जहाँ पर शिकारियों ने जाल बिछा रखा था। और क्या हुआ, वहाँ पर आते ही हीरक जाल में फंस गया। परंतु हीरक की जो नई दोस्त थी लोमड़ी, उसको हीरक को यकीन था कि वो मेरी मदद करेगी, क्योंकि दोस्त तो वही है जो मुसीबत के समय अपने दोस्त की मदद करे। लेकिन लोमड़ी उसकी पक्की मित्र नहीं थी, इसलिए उसने बहाना लगाया कि मेरे दांत तो टूट गए हैं, मैं तो बूढ़ी हो गई, मैं तो ये जाल काट ही नहीं सकती, तो अब इस जाल से मैं तो आपको बाहर नहीं निकाल सकती। उसने क्या सोचा था कि जैसे ही हीरक हिरन जाल में फंस जाएगा तो शिकारी उसे मारेगा तो मुझे मांस खाने को मिलेगा, इसलिए उसने ऐसा किया था। वो मांस खाना चाहती थी और जाल में फंसे देख हीरक हिरन को उसने खाना भी चाहा। लेकिन कौन मदद करेगा? उसकी बेस्ट फ्रेंड। कौन है उसकी बेस्ट फ्रेंड? सलोनी कोयल। तो उसकी कोयल दोस्त मदद करेगी। अब शाम हो गई। सलोनी कोयल ने सोचा कि अभी तक हीरक हिरन नहीं आया, क्योंकि वह उसकी पक्की दोस्त थी तो उसके बारे में सोच रही थी। उसने उसे ढूंढा और उसको मिल गया कि हीरक हिरन तो कहाँ है, जाल में फंस गया है। अब सलोनी ने सब कुछ देख लिया था, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आ गई थी। अब क्या सोच रहे थे कि कैसे
हीरक हिरन को सलोनी कोयल उसकी दोस्त क्या सोच रही थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त थे और मुसीबत के समय जो अपने दोस्त की सहायता करता है वही पक्का मित्र होता है। अब समस्या क्या थी कि हीरक को कैसे जाल से बाहर निकाला जाए। तो सलोनी ने एक उपाय सूझा। उसने हीरक को कहा कि जब मैं सुबह गाऊं, मॉर्निंग में, अब तो लेट हो गया है, मॉर्निंग में सुबह सुबह मैं गाना गाऊंगी, तो तुम आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। पेट फुलाकर लेट जाने से क्या होगा, शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझ लेंगे, क्योंकि अगर कोयल अपनी चोंच से ऐसे उसको कुरेदेगी तो क्या सोचेंगे शिकारी कि जाल में तो हिरन फंस गया था लेकिन वो मर गया है, और ऐसा सोचते ही वो जाल उठा देंगे और तुम जाल उठाते ही भाग जाना। तो ऐसा ही हुआ। जब सुबह शिकारी आया, जाल में फंसा हुआ था, सुबह शिकारी आया तो क्या किया, दूर से जब शिकारी को आते देखा सलोनी कोयल ने तो वो गीत गाने लगी। तो क्या हुआ, हीरक हिरन पेट फुलाकर लेट गया और उसके ऊपर कौन बैठ गई, सलोनी कोयल। अब शिकारी ने क्या सोचा कि हीरक हिरन तो मर गया है, तो उसने जाल उठा दिया और जाल उठाते ही क्या हुआ, हीरक हिरन भाग गया। इस प्रकार दोनों की समझदारी से, किस किस की, सलोनी कोयल और हीरक हिरन की समझदारी से हीरक हिरन आज़ाद हो गया। ऐसा ही हुआ था ना। देखो अभी मैंने दिखाया क्या हुआ कि वो पेट फुलाकर लेट गया हीरक हिरन, और उसने, शिकारी ने क्या सोचा कि ये तो मर गया है, और उसने जाल उठाया और जाल उठाते ही हीरक हिरन भाग गया। हीरक अब मुक्त हो गया। अब किसको पछतावा हो रहा था, हीरक हिरन को। क्यों? क्योंकि उसने अपनी दोस्त सलोनी कोयल ने तो उसको समझाया था। क्या समझाया था कि लोमड़ी बहुत चतुर है, उससे सावधान रहना है। लेकिन हीरक ने उसकी बात नहीं मानी। उसको विश्वास हो गया था कि लोमड़ी भी शायद अच्छी है, लेकिन लोमड़ी अच्छी नहीं है। उसने सलोनी की बात मानी होती तो शायद वो कभी जाल में नहीं फंसता। तो लास्ट में, अंत में वो क्या बोला, मित्र, हे मित्र, सलोनी कोयल को हीरक हिरन कहता है, तुम्हारे बार बार चेतावनी, बार बार मुझे सावधान रहने के लिए कहने के बाद भी मैंने लोमड़ी की चालाकी पर विश्वास कर लिया और मैं समझ नहीं पाया कि लोमड़ी ऐसी है। अब तुम मुझे माफ़ कर दो। और तुमने सच्ची मित्रता निभाई है। और सलोनी फिर से मधुर आवाज़ में वहीं पर आम के पेड़ पर गाने लगी और हीरक हिरन उसके आसपास रहने लगा। प्यारे बच्चों, इस पाठ से, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि जो सच्चे मित्र होते हैं वो सदैव अपने मित्र की सहायता करते हैं, और सच्चे मित्र वही हैं जो मुसीबत में सहायता करते हैं। इसलिए हमें अपने मित्र की सदैव सहायता करनी चाहिए। धन्यवाद।